होनहार होके रहती है हर चीज। इसलिए किसी को दोष मत दो। किसी को दोष देना स्वयं को कोसना है, स्वयं को दुखी करना है। सराहते टाइम तो खुद का नाम और दोष देते टाइम दूसरे का नाम। मेरे जीवन का धर्म मेरा सद्गुरु, मेरे जीवन का अर्थ मेरा सद्गुरु, मेरे जीवन का जितना भी काम है वो मेरा सद्गुरु का और सद्गुरु, और मुझे मोक्ष दिलाने वाला मेरा सद्गुरु। मेरे को जहाँ दलदल से निकाला वो मेरे सद्गुरु ने निकाला। दुनिया मेरा दुरुपयोग कर रही थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने सदुपयोग करना सिखाया और औरों को भी सदुपयोग करना सिखाया मुझसे। वो रोना छुड़ाया जो दुनिया रुला रही थी। मुझे दो नीति वालों से निकाला और दो नीति करनी छुड़ाई। गरल से सरल बनाया मेरे सद्गुरु ने। मुझे नहीं पता था किस रास्ते पे चलना है, मेरी उंगली पकड़ के मुझे उस रास्ते पे चलना सिखाया जो रास्ता सुगम है, दुर्गम है, निगम है, वहाँ पे मुझे पहुँचाया। मुझे हवा के महल में मेरे सद्गुरु ने रहना नहीं सिखाया, मेरे सद्गुरु ने भाव के महल में मुझे रहना सिखाया। जिन बातों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता था वो बातें जो अभाव की है, उन बातों का प्रभाव खत्म करके भाव का प्रभाव ऐसा डाला कि अभाव का प्रभाव पड़ना ही बंद हो गया। ऐसे मेरे सद्गुरु की लीला है। तभी वो धर्ममय जीवन जीता है और वो शिष्य यही कहता है मेरा सद्गुरु मेरा धर्म है। बस यही धर्म है कि मैं मेरे सद्गुरु का नाम लेती रहूं, इनके चरणों में कृतज्ञता अर्पण करती रहूं। ये मेरे जीवन का रोम रोम मेरे सद्गुरु का ऋणी है, क्योंकि मैं जो हूं मेरे सद्गुरु ने मुझे बनाया है। राई का एक टुकड़ा भी काम का, लेकिन ये जीवन कोई काम का नहीं था जब तक मेरे को मेरा सद्गुरु ने मेरे को बनाया नहीं, मुझे मिले नहीं। मुझे जीवन का ही नहीं पता था, मेरे सद्गुरु ने मुझे बताया कि ये जीवन किसी और का नहीं है, ये जीवन तेरा भी तेरा नहीं है, ये जीवन मेरा है, ये शरीर भी मेरा है। तब मेरा मेरा छुटता है, नहीं तो मेरा मेरा करके मर रहे थे। मोह के दलदल में इतने स्वार्थी हो रहे थे कि अपने जीवन को ही हम व्यर्थ गंवाते जा रहे थे। लेकिन अब समर्थ के हुए तो समर्थवान बना रहा है। ये अपने निकट लेकर के अगर और मगर का भेद हटा करके सारे संशय दूर करके, और मेरे सद्गुरु ने विकट से विकट परिस्थितियों को खत्म करके भाव का प्रभाव डाला है। नहीं वो घबराहट होना, वो विचलित होना, वो लोगों के समीप जाते और दूर दूर आते सोचते हम किसी लायक ही नहीं है क्या। तब सद्गुरुदेव ने कहा ये तेरे लायक नहीं है, तू क्या इसके लायक नहीं है, तू तो मेरे लायक है, तू लायकी है मेरी, और तुझे भी औरों को लायकी बनाना है जो भाव का पिपासु आए, भाव का प्यासा आए। सद्गुरु देखता रहता है आँख खोल खोल के कि कोई भाव का पिपासु तो आए, लेकिन जितने भी आए सब स्वार्थी आए। परमार्थी जो होता है ना, वही सद्गुरु के ऋण से उऋण हो सकता है। वो ममता, वो समता सद्गुरु ही दे पाता है हमें, जो अलौकिक होती है, जो अद्भुत होती है। फिर विकट समस्या, विकट से विकट प्रॉब्लम है, वो निकट भी नहीं आ सकती। क्यों? जो सद्गुरु निकट आके बैठ गया तो क्या करेंगे ये दुनिया वाले, निकट आकर के आ ही नहीं सकते। पानी के पास में आग नहीं जा सकती, आग चाहे कितनी भी प्रज्वलित रहो, पर पानी में आग नहीं लग सकती। ऐसा सद्गुरु का निराला दरबार, ऐसा सद्गुरु का निराला भाव। जब तक हम स्वयं नहीं पिएंगे तब तक हम प्यासे ही रहेंगे। पिलाते तो आ ही रहे थे, लेकिन स्वयं को पीना सद्गुरु सिखाता है, स्वयं को जानना सद्गुरु सिखाता है, स्वयं को देखना सद्गुरु सिखाता है, स्वयं के लिए रोना सद्गुरु सिखाता है। तो ये जो मेमोरी है ये खाली याददाश्त है, याद करके हम पास हो जाते हैं, लेकिन ये पास होने से नौकरी नहीं लगती है, नौकरी भाग्य से लगती है।
पुण्य कर्म से लगती है। अहो भाग्य हम बच्चों के कि हमें सद्गुरुदेव ने ये सत्य का प्रांगण दिया। स्वयं आकर बैठे, स्वयं बने, हथौड़े खा खा करके बने हैं। कैसे कैसे बनाने वाले ने उसने मूर्तिकार ने हथौड़े मार मार के सद्गुरुदेव को बनाया है, तब जाके सद्गुरुदेव बने हैं। और हम थोड़ा सा भी सहन करने को तैयार नहीं होते हैं। हम तो इस दरबार में आकर भी सरलता को स्थान नहीं देते हैं। एक दूसरे में ऐब देखना, एक दूसरे को भड़काना, यही चलता रहता है। तो याददाश्त होने से कुछ नहीं होगा। आप प्रवचन बड़े बड़े कर सकते हो, आप वाणी अच्छी से अच्छी खोल सकते हो, आप भजन अच्छे से अच्छा गा सकते हो, लेकिन धरातल यदि निम्न स्तर का है तो गाने से कुछ नहीं होगा। खाली एक बार वाहवाही होगी, जीवन में वाहवाही नहीं होगा। इसलिए गुरु का ज्ञान हासिल करो। गुरु क्या चाहता है, क्या देना चाहता है, नहीं तो लहूलुहान हो जाएंगे और बार बार किसी न किसी माँ को परेशान करते रहेंगे, गर्भ में आके खुद परेशान होते रहेंगे। खुद भी पीछा छुड़ाएं इन विकारों से, औरों का भी छुड़ाने लायक बने। काला कुत्ता पीछे हो जाए, डर लगे, लेकिन ये काला काला जो है हमारा छल कपट का भाव, अहंकार का भाव, ईर्ष्या का भाव, इससे भी तो पीछा छुड़ाओ। पूरा हृदय काला हो गया, जीवन काला हो गया। कब उज्जवल बनेंगे, कब निर्मल बनेंगे? जब सद्गुरुदेव के भावों का प्रभाव पड़ेगा। होनहार तो होके रहेगी, लेकिन हम तो भक्ति करते रहे अपने। ये जीवन कोई वस्तु तो है नहीं कि कोई भी इस्तेमाल कर लेगा और फिर छोड़ देगा। लेकिन ऐसा ही चल रहा है, वस्तु मान लिया जीवन को भी, क्यों वस्तु के लिए ही रोते रहते हैं। वस्तु के लिए, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए। वो चीज़, वस्तु भी हमारे लिए रोती है क्या? सोना भी हमारे लिए रोता है क्या? धन भी हमारे लिए रोता है क्या? मकान भी हमारे लिए रोता है क्या? दुनिया वाले भी हमारे लिए रोते हैं क्या? तो हम बावले हैं क्या? हम पागल हैं क्या? हाँ है, हम अज्ञानी हैं तो हम बावले हैं। क्यों? वो वस्तुओं की बला लग गई तो निर्बलता आ गई। जब बला लगे भक्ति की तो सबलता आए, सबलता आएगी तो प्राणी पूरा का पूरा गुरु के भाव में डूब जाएगा। गुरु का भाव ही तो प्रकाश देता है, गुरु का भाव ही तो अंधकार दूर करता है। पर सत्य चाहिए, सत्य के ऊपर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। झूठी बड़ाई चाहिए खाली हमें, तो झूठी प्रशंसा चाहिए हमें, तो झूठा नाम चाहिए हमें, तो दुनिया, उन झूठे दुनिया के पास जाओ भैया। गुरु का शिष्य तो ना तो बनावटी बात करता है, ना झूठी बात करता है, यथार्थ बात करता है, सत्यार्थ बात करता है। जो गुरु कहता है वो करता है। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। नहीं माने वो भी होनहार है, माने वो भी होनहार है, इसलिए दोष नहीं देना चाहिए। होनहार बलवान होता है, लेकिन होनहार वीरवान भी होता है। प्रारब्ध में है वो तो होके रहता है। इसलिए हमारे प्रारब्ध में सत्संग है, सत्संग का लाभ उठाना हमारा काम है। लेकिन हम कांच को तो छुपा छुपा के रखते हैं और भक्ति को चौड़े कर देते हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। भक्ति तो गुप्त होती है। जब गुप्त भक्ति करेंगे तो सुप्त जागृत होगा। अब सुप्त जागृत होगा तभी हम सही काम कर पाएंगे, भाग पाएंगे भगवान के लिए। नहीं तो जीवन सुनते सुनते और सुनते ही रह जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? होनहार है। समझा दिया दशरथ ने कैकेयी को, नहीं मानी तो नहीं मानी। बुरा व्यक्ति पीछा करता है बुराई, जब तक उसको बुराई में नहीं डुबा देता तब तक। मंथरा ने पीछा ही नहीं छोड़ा। स्पर्श ले तो अच्छों का ले। जैसे ही मंथरा ने कैकेयी का हाथ पकड़ा, उसका वो वाइब्रेट हो गया सारा बुराई का भाव। नहीं तो कैकेयी तो बहुत शुद्ध थी, पर होनहार था ना। होनहार तो होके रहती है।
दोष किसी पे ही लगा दो चाहे, लेकिन होनहार होती है तो उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए हमें। हम किसी को समझाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हम किसी को उलझाने के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पर, हम किसी को भी रास्ता दिखाने नहीं आए यहाँ पर। हम ही रास्ता सदगुरु दिखा रहा है तो हम किसको रास्ता दिखाएंगे। हम तो वो काम करते हैं जो हमारा गुरु कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करके हम चलते, नहीं तो हम अज्ञ है। हमारा इसमें कोई भी वो नहीं है नाम बड़ाई प्रशंसा के हम कुछ कर रहे हैं। ये रामायण भी कर रहे हैं तो ये कह रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं हमारी शक्ति है क्या कि हम यहाँ पर बैठ के रामायण कर दें। रामचरितमानस, राम का चरित्र हम वर्णन कर पाए, है क्या इस मुख में इतनी शक्ति? कोई शक्ति नहीं है इस मुख में, और हम शक्ति मानते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम इसकी गोद में बैठ पाए क्या। गोद में तो माँ की गोद में तो कोई भी, किसी की गोद में तो कोई भी बैठ जाएगा, नानी की गोद में बैठ जाएगा, दादी की गोद में बैठ जाएगा, ताई चाची की गोद में बैठ जाएगा, लेकिन गुरु की गोद में बैठने की ताकत थोड़ी है हमारी। वो गुरु हमें पकड़ के बैठाता है, अपना बनाता है, तब हम बैठ पाते हैं। हमारी थोड़ी शक्ति है कि हम एक भजन भी बना लें क्या। वो भीतर से बनवाता है तो हम भजन बनाते हैं, वो भीतर से हमें सजाता है तो हम सजे हुए शब्द आपको व्यक्त कर पाते हैं। इस मुंह में थोड़ी ताकत है। ये मुंह में ताकत होती तो जन्म लेते क्यों नहीं बोल पाए। मुंह में ताकत होती तो कंवारे थे तब क्यों नहीं बोल पाए, इतना समय क्यों निकल गया। वो चाहे तो गूंगा बना दे, वो चाहे तो शब्द दे दे, वो चाहे तो भाव की बातें बुला दे, वो चाहे जो बुला दे, करता तो वो है, लीला तो उसकी है, माया तो उसकी है। हर प्राणी कठपुतली है, नारद जी कठपुतली हो गए देखो। तो मनुष्य की कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ भी कर दे क्या, ना वो बुरा कर सकता ना वो अच्छा कर सकता है। उस अज्ञात शक्ति को जो जान लेता है वही अपने जीवन को संवार सकता है, सजा सकता है और उसके किनारे तक पहुंच सकता है। नहीं तो ये नैया बीच मझधार में डूब जाएगी, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हुए। अब तो भाव का रोपण करो अपने जीवन में, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान कोई में दोष दिखे ही नहीं। कोई ऐसा सामने भी आ जाए कोई आत्मा तो भगवान मेरी तो दृष्टि बंद कर देना, मुझे तो दिखे ही नहीं ऐसा व्यक्ति कोई भी। जैसे संतों को कुछ नहीं दिखता है, खाली एक आत्मा दिखती है, कुछ याद नहीं रहता है, बुरी बात एक सेकंड बाद में भूल जाते हैं। तो हे संत हमारा जीवन भी ऐसा ही बना दो कि हमें ऐसी वैसी आत्मा दिखे नहीं, हमें तो तुरंत उसके बुरे कर्म याद आ जाते हैं। तो गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमें तो कुछ याद नहीं रहे ऐसी वैसी बात, हमें तो बस आपके भाव की बात याद रहे। ये जीवन अब आपके निमित्त है, ये जीवन आपके नाम की वसीयत है। अब इस वसीयत को कोई और बंटवारा नहीं कर पाए गुरुदेव। मैं नहीं जानती कौन देवी कौन देवता, कौन तीर्थ कौन धाम, कौन नदिया, कौन आत्मा कौन धर्मात्मा कौन पुण्यात्मा। मेरे लिए तो बस आप हो, आप ही धर्मात्मा हो, आप ही पुण्यात्मा हो, आप ही तीर्थ हो, आप ही धाम हो, आप ही सारी नदियाँ हो भगवान, आप ही सत्य स्वरूप हो, आप ही देवी हो, आप ही देवता हो, आप ही ऋषि हो, आप ही मुनि हो। मेरे लिए मैं किसी और को नहीं जानती भगवान। मेरा परिवार भी आप ही हो तो मेरा पियर भी आप ही हो तो मेरा ससुराल भी आप ही हो। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, आप करवाते हो मैं करती हूँ, बस इतना पता मुझे। जब ऐसा जीवन होगा तब जाके गुरुदेव के हम बन पाएंगे। लेकिन हम तो कर्ता बन जाते हैं, समय समय पे निमित्त बन जाते हैं, दुख में रोने लग जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, कोई काम करके प्रशंसा चाहने लग जाते हैं। सब तो निमित्त है, करने कराने वाला तो वो ही है। बस भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं सज्जन लोग कि भगवान अच्छे काम करवाना, भगवान शुभ काम करवाना, भगवान शुभ में ही सुख है, अशुभ में तो दुख ही दुख है। इसलिए सबका शुभ करके मैं मेरा शुभ सोचूं, सबको लाभ पहुंचाने में ही मैं मेरा लाभ मानूं। हे भगवान इतनी कृपा करते रहना। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक खिल्ली के जैसी हूँ, फूंक मारी रूठ गई भगवान। ये शरीर किस हेतु मिला है ये भी नहीं पता मुझे तो, लेकिन इतनी कृपा करना कि ये शरीर आपके हेतु हो जाए बस, और ये गुरु तक पहुंचने के लिए सेतु बन जाए। भगवान इतनी भक्ति, सेतु की भक्ति करा देना। हे भगवान राम को पहुंचने के लिए भी राम का नाम काम आया, इसलिए आपके नाम की भक्ति की कमाई मैं करती रहूं
और सबसे करवाती रहूं जो संपर्क में आए उनसे। इतनी आप कृपा करते रहना, कृपा मांगते रहें, दृष्टि मांगते रहें, कर्म शुभ कर्म की प्रार्थना करते रहें, तब हम जाके होंगे। हम तो पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, वो हम जाने और ये जाने, बाकी तो हमें कोई चीज़ का पता नहीं है। हमसे तो जो कराते हैं वो करते हैं बस खाली। तो हो नहा रहे, वो तो होके रहती है, किसी के रोके रुकती नहीं। लेकिन कोई रोकता है तो वो भी होनहारी है उसको शिक्षा देने के लिए कि गुरु ही रुकवाता है, उसका इष्ट ही रुकवाता है। एक बार रुकवाए, 2 बार रुकवाए, 3 बार रुकवाए, तो जो शुभ समय आता है तब तो सोचता है कि इसका क्या जाता है, ये क्यों कह रहा है या कह रही है, कोई ना अच्छा ही होगा मेरे लिए, तो रुक जाता है। नहीं तो सोचे कोई ना, मैं क्यों रुकूं, मेरे लिए तो अच्छा है, तो फिर वो बन जाती है। जो बात बननी होती है, बिगड़नी होती है, वो बिगड़ जाती है। ऐसा है। इसलिए जीवन को समझने वाला कभी उलझता नहीं है, और औरों को समझाने वाला कभी समझता नहीं है। क्लियर?